इसमें जो जो चीजें होंगी देखते रहे। सबसे पहले हेडिंग आती है इसमें काम की। तो अल्कोहल वाली बात थी कि अल्कोहल होते कौन है, तो किसी भी कार्बन चेन पे अगर OH जुड़ता है तो उसको अल्कोहल कहते हैं। इस OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, लिख लेना। अब ध्यान सुनना। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम, बताया था मैंने, जैसे हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ठीक है, तो पहले अच्छा खासा हाइड्रोजन था, उसको हटा के क्या जोड़ना है? OH। ठीक है, ठीक। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ये सब चीजें होती क्या है, ध्यान से देखिएगा, समझते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और 1 OH। ठीक है, कितने एक दिन आपको बताया था मैंने सिग्मा पाई का रोल। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्मास होंगे गिनिए? 1 2 3 4। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने बैठेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है बताया था मैंने आपको। 4 सिग्मा मतलब कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ठीक है, तो समझ में आया, इसलिए लिखा है इन अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना, तो इनकी शेप जो होती है फिर sp3 की टेट्राहाइड्रल वगैरह शेप होती है, इसी वजह से होती है। ठीक है ना, एक। दूसरा बात करी जाए तो फिनॉल के 3 वर्जन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कार्बन चेन जुड़े। जैसे पहले वाले प्राइमरी की बात करें, कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन, इधर OH, इधर H, इस तरफ एक तरफ कार्बन चेन है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री यानी प्राइमरी। समझ में आया? सेकेंडरी में 2 तरफ, तो ये सेकेंडरी। टर्सरी में 3 तरफ। ठीक, तो ये टर्सरी। क्लियर हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का रूल? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद लिखा है फिनॉल के बारे में। फिनॉल के बारे में हमने पढ़ा था, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है, क्या होता है, इस पे डिस्कशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेंजीन लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको खोल के बनाऊं स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए, तो कार्बन 6 कार्बन ऐसे जुड़े हुए। ठीक, पहले सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और हर एक पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। बात क्लियर है इतने में? ठीक है, हर किसी से एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर हर एक से हाइड्रोजन अटैच तो बेंजीन बन गया। ठीक है, और हमने कहा था अगर हमें अल्कोहल ग्रुप लाना है तो एक हाइड्रोजन को हटा के किसको जोड़ना पड़ेगा? OH को। तो हमने इसकी जगह OH जोड़ दिया। ये जो बनता है स्ट्रक्चर फिनॉल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? फिनॉल, जिसको हम ऐसे बनाते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा, इसी को तो हमने ऐसा बनाया है, या तो रिंग बना के OH जोड़ देते हैं। क्लियर है? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब गिनी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल है सिग्मा, सिंगल है, डबल है तो सिग्मा और पाई। तो कितने सिग्मा कितने पाई? सिग्मा कितने हैं? 3 सिग्मा। इस कार्बन पे कितने सिग्मा जुड़े हैं? 3। तो 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। इसलिए हाइब्रिडेशन sp2। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वो ये सब चीजें बोलता है और कुछ नहीं। क्लियर बात हो गई? कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा हो तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल होता है। कभी भी ऐसा सवाल आए कि कम रिएक्टिव है, तो रीजन होगा ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल। ऑल्टरनेट सिंगल डबल है। ठीक है, उसके अलावा बाकी रेजोनेंस क्या होता है हमने डीप में देखा था, जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था। ठीक है ना, 11th क्लास में भी देखा था, तब रेजोनेंस की बात हमने करी हुई थी। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत? देखो आराम से, कुछ पूछना है तो पूछो। आइए, ये शीट बांट देना, एक अपने पास रखना, बाकी बांटते जाना। सेकंड पेज है, दिस इज सेकंड पेज। ये वाला है ना, चेक करना, ये वाला है। ठीक, खोलो। चलिए स्टार्ट करें कार्यक्रम। तो एक ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो फिनॉल जैसे दिखते हैं। ठीक है, इनका नाम पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जैसे पहला आता है हमारे पास, ये फिनॉल, ये तो फिनॉल ही है, इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैटीचॉल। जब कौन सी पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे ये, दिस इज 1, ये, तो ये इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पे ना। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रेस्क्विनॉल,
ठीक है, ये ऑर्थो पे, ये मेटा पे, ठीक है, ये मेटा ही बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, ये वाला पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? इतना 3 पोजीशन अलग अलग हुई, ठीक है। इसका नाम क्यूनॉल होता है, हाइड्रोक्विनॉन होता है, ठीक है। ये तो बहुत, ये इंपॉर्टेंट है वाला, ये अच्छे से पढ़ना है क्यूनॉल वाला, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक। तो एक बार देख लो, तीनों के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पहला फिनॉल का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, कैटिचॉल, जब अगल बगल में ऑर्थो पे। मेटा पे तो क्या बोले उसको, रेस्किनॉल, ठीक है। और लास्ट हमारे पास कौन सा, क्यूनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉल, ठीक है, जब पैरा पे। कोई परेशानी इसमें? ये देखना है बस, इनमें ज्यादा डीप नहीं जाना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन, कि अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अलग से इसका मैकेनिज्म लिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अभी बस इतना समझो, ये हमने पढ़ा भी था, बहुत ईजी है। कि कभी भी एल्कीन है, ये एल्कीन दिख रहा है आपको, इसमें H2O डालेंगे तो H2O की खासियत होती है, H2O टूटता है। किसमें टूटेगा H2O बताओ? H प्लस और OH माइनस। और एल्कीन के सामने कोई नेगेटिव पॉजिटिव में टूट जाता है, एल्कीन खुश हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब कौन सा रूल लगने वाला है? मार्कोव रूल। मार्कोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव किस पे जाता है, इस पे क्या होते हैं, कम हाइड्रोजन, तो जब चाप चले जाते हैं ये प्रोडक्ट होता है। समझ में आया? कोई परेशानी इसमें? तो इसमें बस इतना लिख देना, मार्कोव रूल लिखा है ना, इसको बॉक्स में बंद कर देना, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्लियर है कि एल्कीन में अगर H2O डलेगा तो मार्कोव रूल लगेगा। इसका बहुत अच्छा, इसका वो आता है, मैकेनिज्म एग्जाम में आता है, वो मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है ना, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, उसको अलग से लिखूंगा, नोट्स बना के बढ़िया। चलिए आइए, हाइड्रोबोरेशन देख लो, ज्यादा यूज मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ इसको, सिर्फ देख लो, ताकि इनकेस कुछ हो तो पता लग जाए, ठीक है। H और BH2 है, ये भी टूटता है, BH3 को बोलते हैं डायबोरेन। डायबोरेन रिएक्ट करता है जब, ठीक है, 2 मोल डायबोरेन लेते हैं जब रिएक्ट करता है, ठीक है। इसमें जो रूल लगता है, ठीक है, क्योंकि H प्लस B H नेगेटिव ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें एंटी मार्कोव रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोव, उसके अकॉर्डिंग अटैच होता है, ठीक है। तो उस सबकी कहानी थी, पर इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खास, इसके क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लिखना है तो इसमें एक लाइन लिख लेना, ताकि कभी इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो क्या करना है, लिख लेना। लिखो व्हेन एल्कीन, इसी के साइड में लिख लो, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद डायबोरेन, डायबोरेन 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 लिख दिया। ऑन, आगे ऑन हाइड्रोलिसिस, on hydrolysis it form 3 mole of alcohol, it form 3 mole of alcohol। 3 मोल क्या बनते हैं? अल्कोहल। अब 3 क्यों बने? क्योंकि देखो BH3 है, डायबोरेन मतलब B2H6 होता है, पर उसको तोड़ते हैं तो BH3 का होल ट्वाइस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि डायबोरेन होता है B2H6, ठीक है। अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड ऐसे लिखा, BH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हो ऐसे भी, तो B2H6 को, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है इस पे? 3। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो ऐसा प्रोडक्ट बनता है, फिर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो ऐसा प्रोडक्ट, और एक और रिप्लेस होगा तो ऐसा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें पानी डालते हैं तो बोरॉन बाहर हो जाता है और सीधा OH अटैच हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें, ठीक है। ये आता नहीं एग्जाम में, मेन अब यहाँ से स्टार्ट होता है कार्यक्रम, बड़े ध्यान से देखना। इसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चार्ट की बात करी थी, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चार्ट ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ना है, ठीक है, समझना है। तो उसको मैं लिखा है इसमें, बस इतना अभी इतना लिखना। तो होता क्या है, कभी भी आपके पास एल्डिहाइड आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं ना। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कोई परेशानी?
अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन। क्लियर है? एक तो ये बेसिक रिएक्शन है, आगे फर्दर भी होता ऑक्सीडेशन, ऐसा नहीं है और नहीं होता, और भी होगा, पर अभी हमें इतने पे ध्यान देना है। अच्छा, अगर मुझे तो अल्कोहल बनाना है ना, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, तभी तो हेडिंग है हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो भाई उल्टा आना पड़ेगा, है ना? तो उल्टा आने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये बना लेना ताकि समझ में आ जाए कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से बनता है 2 डिग्री। ठीक है, शीट के पीछे लिख दो। चलो आगे देखते हैं, आइए। अब आते हैं इस काम में। ठीक है, तो अब रिडक्शन ऐसा तो है नहीं बोल दिया रिडक्शन कर दो तो रिडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम क्या डालते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम यूज कर सकते हैं H2 डाला रिडक्शन के लिए। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, किसके प्रेजेंस में डाला, पैलेडियम। तो यहाँ पे मैं Ra करके लिखा हूँ, Ra होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऐसे, या फिर कभी कभार और क्या क्या डाल सकते हैं बताओ, निकल, प्लेटिनम, ये सब डाल सकते हैं। ठीक है, मेटल। और ये एक और रिएजेंट है जिसमें कीटोन के प्रेजेंस में NaBH4, या फिर और क्या डाल सकते हो बताओ, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, डाल देना, कोई दिक्कत है, पर ये लिख लो कम से कम, ये तो हो जाएगा। ठीक है, NaBH4। ठीक है, छापे फटाफट, कुछ छोड़ना नहीं है बस, है ना? देखो जो हमने बताया वो लिख दिया, उसने छाप दिया, पढ़ो क्या लिखा है साथ साथ। एल्डिहाइड यील्ड, एल्डिहाइड क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल, जब भी लिखा, वेयर जबकि कीटोन क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल, जब इनका रिडक्शन करा जाता है। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये आता है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो इसको। ये क्या है, अगर एसिड का रिडक्शन करोगे, किसका रिडक्शन करोगे, एसिड, और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा है, देखो LiAlH4, तो एक और रिड्यूसिंग एजेंट में ऐड करो LiAlH4, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है बेटा, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा हुआ है, H2O डाल के क्या करा हुआ है इसका हाइड्रोलिसिस, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल। कोई परेशानी, ठीक है, एक ही है। और नीचे वाले के में क्या करा हुआ, नीचे वाले में भी हाइड्रोलिसिस करा हुआ, पर किसका, कौन है, RCOR-, ये होता है ईस्टर, क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर। अब ईस्टर कैसे बना, क्या बना, अभी आगे जाके पढ़ना है हमने। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन वगैरह रिएक्शन आएगी, आगे की बात है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके हम कल भी बहुत डिस्कशन करने वाले थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सी रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड। ठीक है, इससे पहले एक दो छोटी चीजें खत्म कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली रिएक्शन बताने की क्या आती है वाली, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइड। अल्काइल हाइड में क्या डाला, RX, याद है RX में KOH डाला, एक्वस वाला, तो X की जगह कौन आ जाएगा, OH। ये तो रिएक्शन आसान है, याद है तो हमें अच्छे से। इसमें एक लाइन लिखी है, एज ऑफ हाइड्रोलिसिस, सबसे ज्यादा चांस हाइड्रोलिसिस के मतलब एक्वस केओएच किसमें सबसे अच्छे से रिएक्ट करेगा, जो R को जल्दी छोड़ के जाएगा ना, तो कौन होगा, RI। कोई दिक्कत इसमें, वो नहीं तो नहीं चाहिए है तो बता दो। अब इसमें हम लोग पूरा ढंग से मैं 3 केस लिखाता हूँ, आइए। ठीक है, ध्यान से, पूरा ध्यान से, ग्रिग्नार्ड सिखाते हैं आपको। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिखा रहे हैं आपको, ग्रिग्नार्ड क्या है, ग्रिग्नार्ड से कैसे बनेगा, सारी कहानी क्लियर कराते हैं ग्रिग्नार्ड वाली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो मान लो आपको अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, अल्कोहल। ठीक है, अब वो कितने भी कार्बन का हो सकता है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको बनाना है, या स्टार्ट कैसे करना है आपको, मान लो आपके CH3 Mg, CH3Br है, चलो ग्रिग्नार्ड भी बनाना सिखा देंगे। CH3Br है, इसमें हमने Mg डाला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या डाला, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, CH3MgBr। यहाँ तक ग्रिग्नार्ड बन गया, रिएजेंट तैयार हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान से इधर देखो, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है,
अब इसमें केसेस होता है, अब डिपेंड करता है तुम्हें कैसा अल्कोहल बनाना है, डिपेंड करता है तुम्हें कैसा अल्कोहल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, कितने डिग्री अल्कोहल बनाना है? 1 डिग्री। चलिए, तो हम लोग यूज करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम यूज करेंगे मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड का। मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड होता है, देखो जो आपके पास ग्रिनार्ड है ना CH3MgBr, इसमें आप डाल दीजिए मिथेनॉल, मिथेनॉल होता है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। कोई परेशानी? यही तो होता है मिथेन, हाँ या ना? चलेगा। अब प्लस माइनस में तोड़ना है, ठीक है ना? ध्यान से देखा प्लस माइनस में तोड़ते कैसे, आज ये भी सीखेंगे। Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव, चलेगा। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटल पे हमेशा कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ये तो नोन बात है। इन दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। अब प्लस माइनस को बस अटैच करना है, बेसिक काम है प्लस माइनस को अटैच करना है। क्या होगा बताओ अटैच करके? कैसे कैसे बनना चाहिए प्रोडक्ट बताओ। यहाँ से क्या बचेगा? चलो कुछ भी लिख दिया करो, CH3 लिख दिया आपने, चलेगा। माइनस के साथ कौन अटैच होगा? पॉजिटिव कौन है वहां देखो, C पे। C के साथ क्या क्या है बताओ मुझे, देख देख के। 2 तो H है, और क्या है? डबल बॉन्ड होता, एक बॉन्ड टूट गया, एक तो रहेगा ना O। माइनस के साथ क्या जुड़ेगा? प्लस Mg और Br। समझ में आई वाली बात? क्योंकि वाला बॉन्ड तो टूट गया ना इधर वाला, इसको तो बनाने की जरूरत है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा, क्या करा? हाइड्रोलिसिस, H और OH डाल दिया और ये बिल्कुल बीच से ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत? चलो, अब ये क्या बनेगा आंसर मुझे बताओ। हाइड्रोलिसिस के बाद बहुत सिंपल, ये इधर वाला प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है, और क्या है? आंसर आ गया, कोई दिक्कत? अब आप कहोगे क्या हर बार इससे इथेनॉल ही बना सकते हैं हम लोग? ऐसा नहीं है, ये तो फिक्स है कि हमें यूज करना है मिथेनॉल। क्या यूज करना है? मिथेनॉल, क्योंकि हमें क्या बनाना चाह रहे हैं हम? 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये तो फिक्स है। पर ग्रिनार्ड तो हम कितने भी कार्बन का ले सकते हैं, 10 का, 15 का, 20 का, कितने का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, अगर आपको ब्यूटेनॉल बनाना है, क्या बनाना है? ब्यूटेनॉल। कितने कार्बन होते हैं ब्यूटेनॉल में? 4। आपको 4 बनाना है, इसको आप एक का ही ले सकते हो। एल्डिहाइड कितने का ले सकते हो? 1। तो ग्रिनार्ड कितने का लोगे? तभी तो 3 और 1 4 हो पाएंगे। तो यही सेंस लगाना है, बस आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ पहले? ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गई केस 1। अभी लिख लेना, ये वाली समझ में आई पहले? चलिए, अब बात करते हैं हम, अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होता, कौन सा डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप कोई भी कीटोन यूज कर, कोई भी एल्डिहाइड यूज कर सकते हो, बस इसके अलावा, मिथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज कर सकते हो, ठीक है। कौन सा यूज करना है बताओ, यूज करके दिखाना है, बाकी तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। बताओ कौन सा? कोई भी। हमने 2 कार्बन का लिया, 1 कार्बन का लिया, सॉरी एल्डिहाइड, अब 2 का लेना एल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। CH3 COOH, यही होता है इथेनॉल। समझा रहा हूं, आप कितने भी कार्बन का लोगे वो अलग इशू है, ठीक है। ध्यान से देखना, तो CH3MgBr तैयार है हमारा बैठा हुआ, होना वही है जो भी हमने करा, बस उसको समझ गए तो हो गया काम। CH3 COOH। अब बताओ प्लस माइनस को ब्रेक करो, बताओ क्या क्या बनेगा। यहाँ पे प्लस माइनस ब्रेक होकर क्या बनेगा बताओ, फिर से बताओ। Mg पे कौन सा चार्ज आएगा? उल्टा कर दिया एरो उल्टे ऊपर, इधर को जाता ना कोई। अब बताओ Mg पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये समझ में आया पहले? मेटल पे हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड इसकी तरफ गया ना तो इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे। बता भी नहीं तुम लोग बेटे, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ठीक है। अब बताओ, तेरे को तो नींद आ गई बेटा, आज क्या हो गया, थक गया क्या आज? लगा। हाँ भाई, नेगेटिव पॉजिटिव तोड़ो। CH3 नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव कौन है? कार्बन, ठीक है। कार्बन पे क्या क्या अटैच है बताओ? एक तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन अटैच कर दे नीचे, और क्या अटैच है बताओ? CH3 अटैच है, तो CH3 ऊपर कर दे अटैच, ऊपर करा हुआ। हाँ, एक O अटैच होगा, O से माइनस है हो गया, माइनस के साथ कौन जुड़ेगा बताओ? पॉजिटिव कौन है? MgBr। कोई परेशानी? अब क्या होगा इसका? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H और OH में ब्रेक होगा, यहाँ से तोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ मुझे? CH3, फिर C पे एक CH3 है ना, नीचे बना दो CH3, एक OH होगा, इस पे OH हो जाएगा ना इधर वाला, और एक H होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है।
और समझ जाओगे तो अच्छी बात। कोई दिक्कत इसमें? ये 2 डिग्री अल्कोहल क्लियर हुआ? अभी हमने समझा बस, ठीक है? इसके बाद जो बनाना होगा वो हम खुद बनाना सिखाऊंगा, उसकी टेंशन में मतलब। पर बेसिकली पहले ये तो सीखो प्लस माइनस में कैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है? क्लियर इतना? अगर 3 डिग्री बनाना है तब क्या करेंगे? लास्ट चीज, अगर 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी बनाना है तो कीटोन यूज करना है। क्या यूज करना है? कीटोन। अब कीटोन क्या होता है? सबसे बेसिक कीटोन तो यही है, इसके अलावा कोई बेसिक इससे कीटोन ये इसको बोलते हैं जिसमें दोनों तरफ कार्बन कार्बन होता है, कार्बन। इतना सही है? इसको यूज करेंगे, ठीक है? तो हमने CH3 लिखा, फिर से वही करना है, प्लस माइनस का काम है। CH3 COO CH3, बताओ प्लस माइनस में ब्रेक होगा, क्या बनेगा? करो ब्रेक, तो खुद सोचो कैसे होगा, बताओ। इसके तरफ इसके आएगा, बहुत बढ़िया, और इस पे नेगेटिव चलेगा। अब इसमें बताओ, O पे प्लस माइनस, O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। बस इतना काम सीख गए तो काम तो हो ही गया। अब करो प्लस माइनस जोड़ो, क्या बनेगा बताओ? नेगेटिव CH3 लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। इस पे CH3 पे क्या जुड़ेगा नेगेटिव के साथ? पॉजिटिव। कार्बन पे क्या क्या अटैच है? 2 CH3 लो, और सिंगल बॉन्ड O MgBr। फिर इसका हाइड्रोलिसिस, H और OH, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी है ना, तो इधर वाला अल्कोहल बन गया। क्या है कार्बन पे? 3 CH3 है, और एक तरफ क्या है? OH। तो हो गया कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया? ऐसा कुछ होता है, पर बस ये सारी पूरी ग्रीनार्ड का पूरे कंपोजिशन है, ठीक है? अब डिपेंड करता है आपको क्या बनाना है, वो क्वेश्चन की डिमांड देखो। मैं यहाँ नहीं समझा सकता, वो चाह के भी नहीं समझा सकता, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग डिमांड होगी ना, जब सवाल आएंगे तब देखेंगे, ठीक है? वहां मैं इतना बोलूंगा कि ग्रीनार्ड से बनेगा, पर तुम्हारा दिमाग खुद चलने लग जाएगा फिर। और ये नहीं है कि पहली बार में आंसर बन जाएंगे, इसके भी चांस है, पर ये नोट कर लो अगर करना चाह रहे तो।
आगे देखिए, तो ये वाली रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट होती है, इसको पढ़ लेना। बाकी इसमें यही सब है फिर, ठीक है ना, ये पूरा ब्लॉक उसी का ही है, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ। अब मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले तो आ जाओ, बात करते हैं प्राइमरी अमीन्स। सबसे पहली रिएक्शन जो है दिस इज डायजोटाइजेशन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? पढ़ा था ना डायजोटाइजेशन, याद है? ठीक है, वहां बेंजीन के लिए पढ़ा था। यहाँ आपके पास कुछ भी हो, आर ये भी हो सकता है, CH3NH2 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसमें NaNO2 और HCl डाला, क्या डाला? NaNO2 और HCl। तो बनना तो N2+Cl- चाहिए था, वो सब बनना चाहिए था, ठीक है, जो भी बनता। पर उसने क्या करा, उसने डायरेक्टली उसका हाइड्रोलिसिस करा हुआ है, जिससे ROH बन गया। क्या बन गया? ROH। वही वाली रिएक्शन ठीक है। तो ये अल्कोहल बनाने की एक अच्छी रिएक्शन मानी जाती है जब भी आपका अमीन हो। क्या हो? अमीन। आगे जाके, ठीक है ना, तो इसके लिए इसमें लिखने वाला तो कुछ है नहीं, बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एक नोट डाल के लिख देना, इसको मार्क करो, स्टार मार्क करो। इसमें क्या लिखा है? मिथाइल अमीन डज नॉट गिव मिथाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद HNO2, इट गिव्स CH3OCH3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिथाइल अमीन ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, वो मिथेनॉल नहीं देता, ठीक है। मिथाइल अमीन मतलब ये वाला जो अभी बात कर रहे थे ना, CH3NH2, ये नहीं देता ये अल्कोहल, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं देगा। उसके अलावा सब देंगे। डन, ठीक है। अब आओ, ये देखो, कल इस पे क्वेश्चन करा था हमने, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, दिख रहा, ठीक है। इन्वर्टेज, जाइमेज, ग्लूकोज, सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो, या एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम, जो कैटलिस्ट होते हैं। जैसे डालेंगे इन्वर्टेज तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, बायोमोलिक्यूल्स में भी है रिएक्शन। अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज तो किसमें टूटता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दोनों के फॉर्मूले सेम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, ठीक है। बस फर्क आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एक में कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है, वो सब चीज। अच्छा, या ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जब हम जाइमेज डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं? जाइमेज, तो बनता है इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल बनाने का एक तरीका है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चीज। पहली प्रोसेस का नाम बताओ जरा, कौन सी प्रोसेस है? दिख रहा है? क्लोरोबेंजीन, NaOH, O-, ये बहुत जगह दिखेगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना कैसे, Na+, देखिए, तो जब भी ये Na इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? NaOH के साथ, तो बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो H+Cl-, Na के साथ Cl बाहर हो जाएगा और O के साथ H जुड़ जाएगा, तो फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल बनाने का एक ही बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लिखो, क्लोरोबेंजीन से। किससे बनाते हैं इसमें? क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। अब यहाँ पे 4 रिएक्शंस आएंगे टोटल फिनॉल की प्रिपरेशन में। पहला जो हमने पढ़ा भी क्लोरोबेंजीन में, दिख रहा है ये वाला, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहली बात बेंजीन है, देखो बेंजीन में हमने क्या डाला हुआ, देखिए ध्यान से। बेंजीन में हमने डाला ओलियम। ओलियम होता है H2SO7, इसको बोलते हैं ओलियम, ठीक है, ये केमिकल है। जैसे डाला तो बेंजीन पे क्या आ गया? SO3H आ गया। इसमें NaOH और एसिडिफाइड करा इसको, तो क्या बन गया? फिनॉल। तो फिनॉल बनाने का दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या है? क्लोरोबेंजीन में क्या डालना है? NaOH, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। उसके बाद उसमें एसिड डालना है, तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा? फिनॉल, पहला मेथड। दूसरे मेथड में हमने कहा आपका बेंजीन है, ओलियम डालिए, SO3H आएगा बेंजीन के ऊपर, और जैसे SO3H आएगा उसमें हमें क्या करना है? हाइड्रोलिसिस, सॉरी NaOH डालना है इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाती है। ये तो हमने पढ़नी है, आगे जाके भी पढ़नी, फिर से देख लो एक बार। क्या करना है? देखो, एनिलीन, पहली रिएक्शन तो याद होगी, एनिलीन डायजोटाइजेशन खत्म। डायजोनियम सॉल्ट में क्या डालना है? गर्म पानी, फिनॉल तैयार। H2O वार्म करके और गर्म तैयार, ठीक है, फिनॉल। फ्रॉम क्यूमीन, ये एग्जाम में बहुत बार आया है क्यूमीन वाला, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो क्यूमीन से कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आपके पास क्यूमीन का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो ताकि समझ में आने में आसानी हो। कार्बन, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और ये CH है ना, ये वाला CH इधर देखो, CH है ना, इसको ऐसे बना दे, चलेगा। जैसे इसमें O2 डाला, क्या डाला? O2,
तो 2 ऑक्सीजन इधर बीच में डाल दिए, इनके बीच में, चलेगा? ऐसा दिखेगा कुछ, 2 ऑक्सीजन बीच में आ जाएंगे तो, ठीक है। इसके बाद इसका H+ डाला, मतलब एसिड डाला और हाइड्रोलिसिस करा, H+ डाल के क्या करा, हाइड्रोलिसिस। बहुत इजी सी चीज बाहर हो जाती है, ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाता है, ठीक है, जो गोले के अंदर है, और सीधा फिनॉल जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसे तो आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ये करके। पहला पॉइंट पढ़िए, लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड। जो लोअर मतलब जिसमें कम कार्बन होते हैं, लोअर का मतलब ये नहीं कि लोअर कैटेगरी वो सब नहीं, तो लोअर अल्कोहल मतलब जिसमें कम कार्बन होते हैं, वो लिक्विड होते हैं। जब आगे की तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे पहले लिक्विड्स बनेंगे, सॉरी ऑयली लिक्विड्स होते हैं, फिर धीरे धीरे सॉलिड्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बना सकता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक क्वेश्चन यार इसी से आएगा, ये वाला पॉइंट मार्क करो अच्छे से, पहले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो ये वाले को, ठीक है। ये वाले पॉइंट क्या कह रहा है कि अल्कोहल पानी में घुल जाता है, पूछता है क्यों घुलता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, इसीलिए अल्कोहल पानी में घुलता है, ठीक है। धीरे धीरे होता क्या है, जो हमने पढ़ा है सिंपल सॉल्युबिलिटी, खुद सोचो, सॉल्युबिलिटी तब तक अच्छी रहेगी जब तक उसमें हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट रहेगा। कौन सा वाला, हाइड्रोफिलिक। जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट आएगा, हाइड्रोफोबिक होता है कार्बन वाली चीज है, तो जैसे कार्बन कार्बन बढ़ते जाएंगे, है ना, कार्बन का मतलब है यहाँ पे ऑयल समझो। क्या ऑयल पानी में घुलेगा कभी नहीं, तो जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। समझ में आया वाला पॉइंट? तो यही बोल रहा है कि जैसे से इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मास, मतलब कार्बन बढ़ते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। अगली बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन एक्सपेक्टेड। जितना बॉइलिंग पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अल्कोहल का, उससे ज्यादा होगा। रीजन मार्क कर लीजिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 पे सवाल बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है, पॉइंट फिजिकल। ठीक है, कुछ काम कर लेते हैं। बाकी बॉइलिंग पॉइंट का हमें नेचर पता ही है ना, ब्रांचिंग वाले से रोल प्ले करना है, बॉइलिंग पॉइंट का आंसर आता है। बॉइलिंग पॉइंट किस में ज्यादा होता है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। क्लियर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, इससे सवाल बहुत रेयर आएंगे। हाँ, ये पूछ सकते हैं पहला वाला, इसको पढ़ लेना अच्छे से। क्या कह रहा है पहले पॉइंट पढ़ना जरा, पढ़ो इस वाले पॉइंट को, क्या कह रहा है फिनॉल के बारे में। दीज आर कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन कलर्ड हो जाता है जब इसका क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन विद एयर। मार्क कर लो इसको। कलर होता है कब, जब एयर के साथ ऑक्सीडाइज करा जाता है, ठीक है। फिनॉल का एक और नाम है, क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। अब ये कार्बोलिक एसिड क्यों बोला, तो फिनॉल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। कैसे कैरेक्टर होता है, एसिडिक, ठीक है, ठीक है। क्यों होता है एसिडिक कैरेक्टर, तो देखो ये रहा, पढ़ो। बिकॉज प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड, फिनॉल्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि OH बॉन्ड के कारण, आपको पता है ना, OH बॉन्ड जो होता है पोलर नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, पोलर। पोलर मतलब चार्ज में ब्रेक होने की कैपेबिलिटीज होती है, जैसे NaOH में Na+OH- ब्रेक हो सकता है, पोलर नेचर का होता है, ठीक है। फिनॉल क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ और पानी के साथ, ठीक है ना। इसीलिए आप देखोगे इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होता है, एसिडिक। बस कुछ खास है नहीं। अल्कोहल जो होते हैं वीक एसिड होते हैं, पानी से भी ज्यादा वीक एसिड होते हैं, और वीकर एसिड देन वाटर ड्यू टू प्लस आई ग्रुप। बस कोई नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। बाकी इधर आओ, आ जाओ, ये लिख लो। प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में किसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा,
प्राइमरी में। रीजन क्या है मैंने आपको बताया अभी तक, कल भी फिर बता रहा हूँ। कार्बन है जिसमें जैसे ये है सॉरी ये टर्शियरी अल्कोहल है ना, देखो इसमें प्लस आई ग्रुप ज्यादा है कि माइनस आई ग्रुप ज्यादा है? प्लस आई ग्रुप ज्यादा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, तो इसीलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। क्योंकि कल भी लिखाया था मैंने आपको, फिर बता रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली होता है माइनस आई के, इनवर्सली होता है प्लस आई के। तो ऐसे से प्लस आई बढ़ता जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर गिरता जाएगा। बात समझ में आई? तो एसिडिक देखो इसमें प्लस आई बढ़ रहा है ना, ज्यादा कार्बन आ रहे हैं ना, आर आर आर, तो इसीलिए ट्रिपल आर आ गया देखो, इसीलिए ये इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा किसका होगा? जिसमें एक ही तरफ कार्बन चाहिए। रीजन भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड ऑक्सीजन डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ हाउस बॉन्ड, ठीक है। अच्छा हाँ, ये एक चीज इंपॉर्टेंट जो मेरे को समझानी थी। एसिडिक एसिड का तो सबसे ज्यादा होगा, कार्बोनिक एसिड उससे कम होता है। कार्बोनिक एसिड पता है ना, मिनरल एसिड जो वीक एसिड होता है, याद है पढ़ा था 10th क्लास में। इससे थोड़ा सा कम किसका होता है? फिनॉल का, फिर पानी का, और सब फिर अल्कोहल। तो याद रखना फिनॉल का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, बहुत ध्यान से, जो मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान से पढ़ना है, यही पॉइंट सबसे ज्यादा पेपर में आया है बहुत अच्छे से। फिनॉल ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। एक तो अभी ये करना है, सबसे पहले एक नोट करना है पहला ऑर्डर, उसके बाद ये समझो फिनॉल ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। कि मान लो एक आपने फिनॉल को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, और एक आप अल्कोहल को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही वाला अल्कोहल इथेनॉल, ठीक है, तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? ये बात आई, तो हमने कहा ये वाला ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। समझ में आया? तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्लियर है? यही लिखा हुआ है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? ज्यादा स्टेबल थ्रू रेजोनेंस। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो आप, ठीक है। 2 पॉइंट, एक ये इससे सबसे ज्यादा अगर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो अल्कोहल में से है ना, अल्कोहल से आते हैं और एक अमीन से आते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब। ये बाकी सबकी केमिकल से आते हैं, इसकी फिजिकल से आते हैं। कोई परेशानी इसमें? हो गया? आगे बढ़े, मार्क कर लिया ना? अच्छा वाला तीसरा वाला भेज दिया, सॉरी 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 यार, बता दो ये वाला है ना। एक रखना, बाकी पास करते रहना। ये पेज नंबर भी डाल देना ऊपर ना, 3 एक रखना, बाकी पास कर दो। इसका भी एक रखना, बाकी पास कर देना। चौथा पेज है, बॉर्डर में लगा लेना, ये चौथा है। ये भी एक लास्ट में 500 एक रखना, बाकी पास कर। स्टेपलर पास करते रहना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। तो ये भी इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा पढ़ने के लिए। खोल लीजिए वाला पेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? किसके साथ? मेटल के साथ। किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कोई टेंशन नहीं। पहले किसका रिएक्ट करा पढ़ो? सोडियम के साथ। किसका रिएक्ट कर रहा? सोडियम के साथ, ठीक है।
जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करा, बहुत सिंपल है, आपको आती है रिएक्शन, बस सीखना है आपको, ठीक है। वो ये करा इसने, आपको बेसिक रिएक्शन ये पता है, ये एक एसिड है, अभी पढ़ा ना अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये मेटल है, एसिड प्लस मेटल क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई और सॉल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, सॉल्ट। सॉल्ट बनाने का सिंपल तरीका होता है केमिस्ट्री में कि जो भी एसिड है उसमें से हाइड्रोजन को हटाओ और मेटल को जोड़ दो, सॉल्ट तैयार हो गया, देखो, ठीक है, केमिस्ट्री का सिंपल सा लॉ, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी हुआ, क्या करना है, H की जगह Na लगा देना है, तैयार हो गया, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 2 रिएक्शन बताओ जिसमें आप कह सकते हो अल्कोहल एसिडिक नेचर के, तो ये वाली पहली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है हाइड्रोजन का, आपको टेस्ट पता है, क्या होता है हाइड्रोजन का टेस्ट, पॉपिंग साउंड वाला टेस्ट पता है, बर्निंग कैंडल लेके आते हैं इसके पास, तो पॉपिंग साउंड आती है, ऐसा कुछ, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें से तो नहीं आता। एस्टिफिकेशन, हाँ, एस्टिफिकेशन क्या है, एस्टिफिकेशन ऐसे समझो, अल्कोहल और जब एसिड रिएक्ट करते हैं, कौन कौन, अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। इसमें भी इतना खास है नहीं, काम का नहीं है ये, अब 10th क्लास के, हाँ ये पूछ सकता है कि एस्टिफिकेशन जब होता है ना, यार एस्टिफिकेशन बहुत सारे, जब CO बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड मतलब जब ये कार्बन अलग, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा ना अल्कोहल से, ठीक है, OH अलग हो गया और R बचा। जैसी भी रिएक्शन है इन सब में एक चीज रखना, ज्यादा कौन चांसेस है, टर्सरी के ज्यादा चांस है, किसका ज्यादा चांस है, टर्सरी। रीजन ये टर्सरी के इसलिए ज्यादा चांस है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होने वाला है, किसका फॉर्मेशन होने वाला है, कार्बोकेटायन। खुद देखो जब ये रिएक्शन होगी तो R पे प्लस आएगा, OH पे माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा, X पे माइनस आएगा, ऐसे दो होगा, ये तो रिएक्शन होगी। तो R तो पॉजिटिव बनने वाला है ना, मतलब कार्बोकेटायन, जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, प्राइमरी से और प्राइम उस बेसिक वाले से, क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, इसमें याद रखना जब भी CO बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, CO, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा तो आपके पास ज्यादा चांसेस प्रेफर किसको करेंगे, टर्सरी को, क्लियर हुआ, ठीक है, टर्सरी को ज्यादा प्रेफर करा जाता है। बस ये तो रिएक्शन हमने पढ़ी है, ROH प्लस HX पढ़ी है ना वाली, ठीक है। अब देखो ये आगे एक लुकास टेस्ट, हाँ कल मैं एक क्वेश्चन देख भी रहा था कि वही था ना कि किसके ज्यादा चांस है रिएक्शन के, प्राइमरी के, सेकेंडरी के, टर्सरी के, तो ज्यादा चांस किसके, टर्सरी के। अब क्यों है इसको पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लुकास टेस्ट में क्या होता है, एग्जाम में अभी परसों भी, कल भी कर रहे थे, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, याद है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2 कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल में डालोगे, कौन सा अल्कोहल में, प्राइमरी में, तो कोई रिएक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, नो रिएक्शन एंड हेंस नो व्हाइट क्लाउडीनेस, कुछ नहीं होता, टर्बिडिटी वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है, टर्बिडिटी मतलब पार्टिकल मूव वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। इस वाले में व्हाइट क्लाउडीनेस बनेगा, टर्बिडिटी होगी, लेकिन 5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद, और इसमें इमीडिएटली होती है, बस यही फर्क होता है। तो जिसमें इमीडिएट होती है मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो इसलिए टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव है, समझ में आया, क्लियर। और क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, टर्सरी में कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर हो गया। तो ये लुकास के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लुकास टेस्ट क्यों यूज होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश, ठीक है। आइए आते हैं आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फेट, ये भी हमने पढ़ी हुई है, ये हमने एल्केन में पढ़ी थी, पढ़ो रिएक्शन, तीनों रिएक्शन देखो, ये देखो तीनों पढ़ी है तीनों, और ये चौथी, ये चारों रिएक्शन एक जैसी है, कुछ है इसमें पढ़ी हुई है चारों, ठीक है, बहुत बढ़िया, इजी है। इसके बाद ये वाली रिएक्शन, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ना है, 2 रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है, किससे पहले वाली का, एक इसका, ठीक है, इसमें भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली रिएक्शन, इसमें क्या होता है, अल्कोहल, अब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, जब अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं, अब हम ये इसमें पहुंच गए कि अल्कोहल को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ना, तो इसमें देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन के लिए क्या डालते हैं हम, H2SO4, ठीक है, और पानी रिमूव हो जाता है, क्या रिमूव, ठीक है। देख जैसे याद है वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती थी, याद है एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे भी एक तरीके की एलिमिनेशन ही है वो, ठीक है, बस यहाँ पे H2O बाहर निकल रहा है, क्या बाहर निकल रहा है, H2O। याद है वहां पे भी Cl होता था, Cl बाहर जाता था बगल वाले हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें OH जा रहा है बगल वाले हाइड्रोजन के साथ, बस क्लियर, सिंपल टेस्ट है। बाकी देखो फिर से आगे वही टॉपिक कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल था, ऑक्सीडेशन से क्या बना, एल्डिहाइड। ये देखो इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक तो पीसीसी को मार्क करो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पीसीसी, कौन है, पीसीसी, ठीक है। इसको हम बेटर मानते हैं, जब भी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना है तो उसको बेटर मानना है, ठीक है, ये सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है, पीसीसी यूज करना बेटर मानेंगे। आइए अब इलेक्ट्रोफिलिक, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मतलब आप कभी भी सवाल करो ये पक्का आती है। Br2 हेलोजिनेशन, पहला क्या है, हेलोजिनेशन, ठीक है, इसमें भी वही है, आपको ऑर्थोपैरा समझना है, क्या समझना है, ऑर्थोपैरा, ठीक है। दो जगह है बस सबसे ज्यादा क्रिटिकल, एक तो यह वाली चीज, इसको समझो, इधर क्या क्या है ध्यान से देखिए, फिनॉल में आपने Br2 डाला तो क्या बना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, हर जगह आ जाएगा, एक्सेस में था ना, अगर वही Br2 आप CH2 की प्रेजेंस में डालोगे, क्या यहाँ एक्सेस है, नहीं, सिर्फ CH2, तो एक ऑर्थो बनेगा एक पैरा बनेगा, स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, ऑर्थो की पैरा, पैरा ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर, क्योंकि वो दूर है ना। फिर से देखो अगली रिएक्शन, कंसंट्रेट H2SO4 डाला, H2SO3 बनेगा दो पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा बनाने बस, दो जगह है, एक ये वाला जिसमें एक्सेस यूज करा, और एक ये वाला, आ जाओ ये वाला, इसमें कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 डालो तो ये बन जाता है पिक्रिक एसिड, जिसमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है, क्लियर इतने में, ठीक है, बस इतना सही है। अगर मुझे सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे फिनॉल चाहिए होगा, याद रखना, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो चाहिए होगा, तब क्या करना है, तब में डाइल्यूट HNO3 डालना है रूम टेम्परेचर पे, कौन सा टेम्परेचर पे, रूम पे, ठीक है, बस ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है, अगर कंसंट्रेटेड डाला होगा तो क्या बनेगा, देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, डाइल्यूट डाला होगा तो बस इसमें ऑर्थो और पैरा पे आएगा। अब आते हैं दो नेम रिएक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट रिमरटाइमन और कोलबेज आएगी नीचे, क्लियर है, ठीक है, तो इनको देखते हैं, इनके बारे में लिखवा तो क्या है इसमें, अच्छा लिखने लास्ट पेज है क्या, एक और इसके बाद चलो देखते हैं इसमें कुछ है तो खास, एक और क्लास ले लेंगे मतलब ना, खत्म कर लेंगे, चलो और तो नहीं, पहले देख लेते हो काम का, पहले तुम इतने याद करके लाओ, पहले तभी मजा आएगा। कितने पेज हो गए, 1 2 3 पेज हो गए ना, बस ये 3 पेज पढ़ के लाओ पहले, ठीक है, 4 5 2 पेज है बस, चौथा ये कर लो, पहले ये पेज याद करके लाओ अच्छे से, ठीक है, ज्यादा काम नहीं करेगा, जा जा लिखो, लिखिए रिमरटाइमन रिएक्शन, ये लिखा देता हूँ ना, हिंदी में लिखा रहा हूँ, लिखिए रिमरटाइमन रिएक्शन में लिखिए, साइड में इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, लिखो रिमरटाइमन रिएक्शन में लिखो, इंपॉर्टेंट पहले तो इसमें लिखो, जब फिनॉल, नीचे जगह साइड में अगले जो खाली पेज है उसमें लिख लो ना, ऊपर रिमरटाइमन लिख के, रिमरटाइमन लिख के लिखो, हेड डाल के लिखो, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख देना ब्रैकेट में, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करता है, के साथ रिएक्ट करता है तो
बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, तो बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, जुड़ जाता है और HCl की रिएक्शन के बाद और HCl की रिएक्शन के बाद HCl की रिएक्शन के बाद HCl की रिएक्शन के बाद सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ये रहा सैलिसिल एल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट भाई, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है, लिख लिया? अगला लिखिए, अगला लिखिए कोलबेस रिएक्शन, अगला लिखिए कोलबेस रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन लिखो, जब फिनॉल जिसके पास जिस जो नहीं लिख रहा हिंदी में वो कम से कम इंग्लिश वाली डेफिनेशन तो कॉपी करो, इतना तो करो, खाली क्या बैठ रहे, करो जल्दी, खाली थोड़ी बैठना। देखो जब फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करता है, जब फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन पढ़ा था ना, सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन के ऊपर वो आयन है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। फिर लिखो फर्दर CO2 और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद सैलिसिलिक एसिड बनाता है, ये था सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ड्रॉ करिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें और कोल्बे और रिमाटाइमन में पहले तो क्लोरोफॉर्म का फर्क है एक, तो दूसरा प्रोडक्ट का, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है, इसमें एसिड ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। और अगर इसमें CH3 मिथेनॉल डालोगे तो ये आयोडेक्स बन जाता है, आयोडेक्स, हाँ वही आयोडेक्स। नन आगे सो गया, हो गया, लिख ली इंग्लिश में। सत्य बोल लिखा, पढ़ ले चुपचाप, बकवास मत कर। हाँ जी, तेरी फेवरेट रिएक्शन आ गई देख, ठीक है। हाँ जी, फिनॉल आपके पास है, अगर आपको फिनॉल में जिंक डस्ट डालेंगे यानी Zn डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। होता क्या है, बहुत सिंपल है, ये O चला जाता है जिंक के साथ, तो ZnO बाहर हो गया और ये बेंजीन हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। तो हमने पढ़ा तो था कि अगर बेंजीन से H हटा के OH जोड़ते हैं तो फिनॉल बन जाता है, उसी बेंजीन में OH हटा के H जोड़ दिया एक तरीके से, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। समझ में आई ये रिएक्शन? तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मार्क करो इसको शीट में, इंपॉर्टेंट लिखो इसको, ठीक है। फिनॉल से बेंजीन बनाने की एकमात्र रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन बनाने की जितनी रिएक्शन वो सारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। याद रखना एक बात और, जब हम लोग अमीन पढ़ेंगे, एनिलीन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम क्या बनाते हैं, बेंजीन, ठीक है। क्या डालते हैं, कुछ और सोच, एक और होता है उसमें, एक और केमिकल डालते हैं, बताओ क्या डालते हैं, दिस बॉय, गुड वन, ठीक है। हाँ जी, दिस इज नेक्स्ट वन, याद करो बेंजोक्विनोन उस दिन बताया था आप लोग,
तो बेंजीन पे Na2Cr2 सॉरी फिनॉल पे Na2Cr2 डालने पे क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, नोट करिए Na2Cr2, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन करा। अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे ना, मार्क करो फटाफट, हो गया इस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी एक साथ, नेमिंग वाली हटा देते हैं। उसके अलावा फिनॉल में अगर जिंक डालेंगे तो बेंजीन, उसके बाद फिनॉल में अगर Na2Cr2 डालेंगे तो बेंजोक्विनोन। ठीक है, आगे आइए, ये फ्राइज रिएजेंट बोलते हैं इसके लिए, फ्राइज। तो इसमें AlCl3 डालने पे ये अरेंजमेंट हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्या हुआ है इसमें, बता देते हैं। यहाँ पे H होगा पक्का, बेंजीन है तो इधर देखिए, तो होगा क्या, ये H चला जाएगा इधर और इसकी जगह आ जाएगा COCH3, बस इतना इंटरचेंज। ठीक है, ठीक है, पहला वाला ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बिठाएंगे। रुक जाओ, तो क्या हुआ, मैं बात कर लेता हूँ ऐसे, बात कर लेता हूँ ऐसे, टेंशन नहीं ले। चलो हाँ भाई, इसके बाद यूज ऑफ अल्कोहल ये सारे बता दिया आप लोगों को, फिर भी एक बार 100% इथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल, 95% इथेनॉल रेक्टिफाइड अल्कोहल, मिक्सचर जो होता है 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन का, उसको बोलते हैं पावर अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल को यूज करते हैं सॉल्वेंट में एंटी फ्रीज एजेंट की तरह, फिनॉल को यूज करते हैं बेकलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए बेकलाइट बनाने, इसका ईथर बनाने की प्रोसेस के बारे में बात करनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो नेमिंग की बात कर ली ईथर की। ठीक है, नेमिंग इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ROR- होता है, इसको ईथर बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ ज्यादा कार्बन होंगे, एक तरफ कम होंगे। जिस तरफ मान लीजिए अगर दोनों तरफ अलग अलग होते हैं, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। पहली बात, इसका नाम होगा मिथॉक्सी, और जिसमें ज्यादा कार्बन है वो आपकी मेन चेन हो गई वाली। ठीक है, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, बाकी इसकी नेमिंग हमने पहले करी हुई है 11th क्लास में, तो इसमें डिटेलिंग पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। हाँ जी, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये भी बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये 2 मैकेनिज्म है। ठीक है, ये 2 मैकेनिज्म, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें होता क्या है बता देते, CH3 CH2 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, OH, एक और मॉलिक्यूल है CH3 CH2 OH। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब वाटर रिमूव होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H गायब कर दो, तो H2O बाहर हो गया। यहाँ से क्या बचा, CH3 CH2O, ये देखो CH3 CH2O। ठीक है ना, और यहाँ से इधर से जुड़ गया CH2 CH3, तो ये आपका बन गया। ठीक है ना, ये तरीका यूज होता है इससे सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, इससे कभी भी अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बन सकते। ठीक है, इसीलिए हम यूज करते हैं फिर विलियमसन सिंथेसिस। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस का यूजफुल नेचर क्या है, क्यों यूज कर रहे हो, तो रीजन होगा बिकॉज वी कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल आल्सो अनसिमेट्रिकल ईथर। समझ में आई बात? ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है ना, लिख लेना, ये लिखा नहीं है नोट्स में, नोट्स में इसमें कहाँ, इसमें लिखा है कि लिखा है, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आ जाओ, भगवान मर भी नहीं लोग। Only primary alkyl when react with sodium alcohol oxide give, while tertiary alkyl give alkene due to secondary. This is very very important point, इसको ध्यान से लिखना। क्या लिखना है, लिखिए, इसमें लिखना, लिखो विलियमसन सिंथेसिस में, नोट डाल के लिख दो विलियमसन सिंथेसिस में, और ये नोट दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिखा तो तुम्हारे गालों में रैप्टे दिखेंगे। लिखो नोट में, लिखो विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को यूज करना, विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को यूज करना जरूरी है। क्लियर हुई बात? कौन सा यूज करना है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। कौन सा यूज करना है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। मतलब जो भी हेलोजन वाला होगा वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, याद रहेगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यूज करना है। क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज करने पर, क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज करने पर एल्कीन फॉर्म होता है, क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज करने पर एल्कीन फॉर्म होता है। लिख दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर?
अब एक बार फटाफट देख लो कैसे कैसे हो रहा है, फिर मैं समझा दूंगा, फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट करें करो। चलिए, ऐसे एल्काइड एलाइड यूज करने पर एल्कीन फॉर्म होता है। करें स्टार्ट। चलिए ध्यान से सुनना अच्छे से, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, एक बारी में समझोगे तो आपके लिए उतना फायदा रहेगा, देखो बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एक बारी में सुनना है तब क्लियर होगा। इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे एग्जाम्पल से, देखो। तो मान लीजिए आपने यूज करा ये CH3Cl, ठीक है। इधर देख लो एक बार ध्यान से, केस 1, जिस बच्चे ने समझ लिया उसके लिए फिर तो विलियमसन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है ना। केस 1 है CH3Cl यूज करा, और मान लो ये भी हमने दूसरी चीज हम यूज करते वो होता है सोडियम एल्कोक्साइड। दोनों 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक तरफ कार्बन एक तरफ कार्बन, ठीक है ना। तो इसमें बिना किसी दिक्कत के प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कैसे बनता है तो मैं बता देता हूँ। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव में बता चुका हूँ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, चलेगा, ठीक है। CH3Cl की बात करो अगर स्ट्रक्चर खोल के बनाना है तो ठीक है, वरना आपको पता ही है कि क्लोरीन नेगेटिव होगा, कार्बन में पॉजिटिव होगा, क्लियर है। प्लस माइनस अटैच करो, आंसर पाओ, सिंपल। Na बाहर, Cl बाहर, NaCl बाहर हो गया, और तो कैसे बनेगा CH3 यहाँ से पीछे से O और CH2 CH3। समझ में आया प्रोडक्ट, कोई परेशानी इसमें, इजी। केस 2 आपके दिमाग में आया कि चलो ये तो प्राइमरी ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ये टर्सरी यूज कर लिया। अगर ये आपने टर्सरी यूज कर लिया तो देखिए टर्सरी आप अगर यूज करेंगे ONA माइनस प्लस, जैसा मैंने आपको बताया माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस ब्रेक, ये बनेगा प्रोडक्ट की नहीं बनेगा ये बताओ। बनेगा, रीजन क्योंकि तो 1 डिग्री है ना। हमें अल्काइल हाइड का याद रखना है, फिर से अभी लिखा है वहां प्लीज, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, चेक करो। पहले इसको बना लेते हैं, सी पे 3 तरफ CH3, 3 तरफ CH3, ठीक है, ये डन। और एक O कनेक्ट है, ठीक है, याद रख, ठीक है। माइनस के साथ क्या जुड़ेगा, प्लस वाला CH3। बाकी नाम क्या होगा वो अलग डिस्कशन है, कोई दिक्कत। केस 3 अगर ये टर्सरी हो गया, ये अगर टर्सरी यूज कर लिया गलती से, ठीक है, और ये कुछ भी हो, ये चलो प्राइमरी है एक बार, ठीक है। अब फिर से माइनस प्लस होना चाहिए था, पर याद रखना जैसे ये टर्सरी यूज होता है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन। और ये एल्कीन ऐसा वाला होगा, देखो कैसे एल्कीन, मैं बताता हूँ क्या होता है, बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये H ये वाला है ना, H3 है ना, इसको इधर देखो, एक हाइड्रोजन इस Cl को लेके चला गया तो HCl बाहर हो गया, एक इसका हाइड्रोजन गया है इस वाले का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो कार्बन CH3, इधर वाला CH3 He, और ये डबल बॉन्ड CH2। समझ में आई रिएक्शन, ये है पूरा विलियमसन का एक कंक्लूजन कि ये यूज होगा कोई दिक्कत नहीं, यूज होगा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इससे टर्सरी यूज होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन, क्योंकि हम तो ईथर बनाने की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। फटाफट नोट करो।
चलिए डन, ये हो गया आपका विलियमसन। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर आपको पता ही है। ईथर जो होते हैं पोलर नेचर के होते हैं। पोलर मतलब अभी आप देख रहे हो ईथर प्लस माइनस में ब्रेक हो जाते हैं। रीजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने आज तक पढ़ा है पोलर पोलर में घुलता है, पढ़ा था। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल क्यों है फिर पानी में? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर पाते। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है लेकिन वो फ्री नेचर का नहीं है ना, वहाँ बॉन्ड बनाने लायक नहीं होता पानी के साथ। ठीक है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, इसका लिखा है बहुत इजीली फॉर्म में लिखा है, आंसर पढ़ना, जिसने हमें सारे आंसर दे दिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो कि ईथर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है अल्कोहल से, चाहे मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हो। रीजन है ईथर हाइड्रोजन फॉर्म नहीं बनाता पानी के साथ। ठीक है ना, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईथर जो है घुलता क्यों नहीं है और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। ठीक है ना, इससे पहले वाले पन्ने में भाई, इससे पहले वाले, हाँ इधर नीचे, सबसे नीचे देख, खत्म हो गया वो। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, अब लास्ट आ जाइए। ये रिएक्शन तो बहुत इजी है, ये तो हर किसी को समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है। ठीक है, करें स्टार्ट करें। तो रिएक्शन विद HX की बात हो रही लास्ट पन्ने में, रिएक्शन विद HX। ठीक है, आइए शुरू करते कार्यक्रम। तो जैसे इसमें HX डाला, हमें पढ़ा था कि O पे नेगेटिव आएगा, R पे पॉजिटिव आएगा, एक तरफ कहीं भी। ठीक है, H पे प्लस, X पे माइनस, चलेगा। प्लस माइनस जोड़ा आंसर, प्लस माइनस को ऐड करिए, प्लस वाला माइनस के साथ है ना, माइनस वाला प्लस के साथ, तो इधर वाला ROH बन के तैयार हो गया देखो, और इधर वाला R के साथ X, तो RX बन गया। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बॉन्ड बीच का टूटता है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे वाला था ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, और बॉन्ड अलग हो गए अब। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। चलिए आइए नेक्स्ट काम करते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखा है एक और, फिनॉल बनाने का तरीका देखो, क्या मस्त तरीका है। ठीक है, ये बढ़िया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, HI ज्यादा रिएक्टिव को बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे को, बार बार एक ही चीज। ठीक है, हेलोजिनेशन, Cl2 डार्क अगर क्लोरीन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो Cl, H की जगह क्या आ जाएगा? Cl। मोनोक्लोरिनेशन हमने पढ़ा ये वाली चीज। ठीक है, और Cl2 एक्सेस होगा तो जहां जहां हाइड्रोजन है वहां सारे Cl आ जाएंगे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, अगर Cl2 एक्सेस यूज करा तो जहां जहां हाइड्रोजन वहां सब Cl आ जाएंगे। मार्क करो, इंपॉर्टेंट। डन हो गया। फिर से अगर एक ईथर है, इसमें PCl5 डाला तो 2 Cl तो चले गए इसके साथ, एक Cl इस वाले R के साथ, एक Cl इस R के साथ, कोई दिक्कत? बाकी POCl3 बाहर। ठीक है, एक है रिएक्शन विद CO, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आगे जाके भी पढ़नी भी हमने, तो लिख लो इसको। ROR ईथर के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है तो बिल्कुल कार्बन O पीछे बीच में आ जाता है। देखो ये अकेला था ऑक्सीजन, यहाँ आ गया CO, ये जुड़ जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में क्या फर्क है मैं बताना चाहूँ तो जैसे CH3 OCH3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे ना, तो ये ऐसे डालते हैं, ये बनता है CH3 COO OCH3, तो ये ईस्टर बन जाता है। देख रहे, ईस्टर बोलते हैं ना इसको, तो ईस्टर बन जाता है। ठीक है, लिख देना ईथर से ईस्टर बनाने का तरीका। बाकी उससे बहुत सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, फिर और भी कुछ हो सकता है। ये सिंपल है, ऑर्थोपैरेड एक्टिंग है। एनिसोल में Br2 डाला CH2, तो माइनर और मेजर दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन होता है, NO2 ऑर्थो और पैरा पे, CH3 COCl। यहाँ पे 2 रिएक्शंस है, इनको ध्यान से समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसा समझो, एनिसोल में यहाँ भी तो एक बेंजीन होगा ना, बेंजीन में हाइड्रोजन तो हो गई ना, बुला लेते थोड़ा सा जूम कर लेते। मैंने कहा मैं समझा रहा हूँ आपको फ्रीडल क्राफ्ट, ऊपर वाली दोनों तो बहुत इजी है, मेरा टारगेट है आपको फ्रीडल क्राफ्ट समझाने का। ध्यान से देखिए फ्रीडल क्राफ्ट होती क्या है। हमने कहा एनिसोल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे OCH3 जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सही है स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत है इस स्ट्रक्चर में? ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी तो होगा, चले गए। अच्छा, जैसे हमने ये डाला CH3 COCl, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। CH3 COCl का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कोई दिक्कत इसके स्ट्रक्चर बताओ, क्या निकलेगा बाहर, जरा ये बता दो फिर।
यहाँ से H, यहाँ से Cl। अगर यहाँ से H और Cl जाएगा तो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट दिख रहा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो बेंजीन रिंग। ऊपर तो कोई चेंज नहीं है ना, ऊपर कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पे H चले गया, Cl, तो यहाँ से जुड़े, जहां से हटता है वहीं से जुड़ता है, केमिस्ट्री का रूल है। तो C पे क्या कनेक्ट है, O और ये CH3, बस बन गया केमिकल। समझ में आएगा इसमें ना, ठीक है। सिमिलरली अगर जब इस हाइड्रोजन की बात होगी तो यहाँ नीचे आ जाएगा COCH3, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका एसाइटाइलेशन, ठीक है ना, एसाइलेशन। अगर एल्काइलेशन की बात करूं, इसमें भी तो CH3Cl है, क्लियर है। तो ये Cl जब इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो HCl यहाँ से चला जाएगा इस बार, और यहाँ पे CH3 जुड़ेगा। अब क्या जुड़ेगा, CH3, फिर यहाँ से CH3, दो स्ट्रक्चर आ गए। तो ये फ्रीडलक्राफ्ट सबसे इजी है, बस आपको ये देखना है HCl रिमूव हो रहा है। जिस बच्चे को पता लग गया कि इसमें HCl रिमूव हो रहा है, उसको आ गई फ्रीडलक्राफ्ट। और फ्रीडलक्राफ्ट का मेन रिएजेंट क्या है, ये पढ़ो, एनहाइड्रस AlCl, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस हो गई। बाकी यूजेस ऑफ ईथर बहुत, एक फिनेटोल छोड़ो, यूजेस ऑफ ईथर क्या क्या है। ईथर जो यूज होता है रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, और डाइथाइल ईथर किसमें यूज होता है, एनेस्थीसिया में, सर्जरी करते हुए। तुम्हारे तो नहीं सर्जरी, कपाल फोड़ो अपना तब होगी, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ चैप्टर हुआ समाप्त। मंडे से हम करेंगे इसके सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। लो फ्लो।